चलो दोस्तों, तो अब हम लोग क्लाउड फॉर्मेशंस के अगले लैब के साइड चलते हैं। तो जैसे कि मैं आपको बता दूं, लास्ट वाले वीडियो में हमने एक छोटा सा क्लाउड फॉर्मेशन टेम्पलेट के अंदर कोड लिखना देखा था। और लास्ट वीडियो में हमने प्रॉपर्टीज में ज़्यादा कुछ डिफाइन नहीं किया, एक सिंपल इमेज आईडी बस लिया था। ठीक है, तो हमने जब इमेज आईडी लिया, तो जब हमने ये टेम्पलेट लिखा और और क्लाउड फॉर्मेशन में जाके एक स्टैक बनाया, और उस स्टैक में इस टेम्पलेट को जब अपलोड किया, और जब वो स्टैक रेडी हुआ, तो उस स्टैक के अंदर जो टेम्पलेट था, टेम्पलेट के अंदर जो कोड था, तो उसने एक EC2 इंस्टेंस डिप्लॉय कर दिया था। लेकिन आप एक बात नोटिस करें, हमने प्रॉपर्टीज में सिर्फ इमेज आईडी दिया था, लेकिन उसने इंस्टेंस टाइप अपने से पिकअप कर लिया डिफॉल्ट। ठीक है, की पेयर उसने लिया ही नहीं, जोन उसने अपने आप सेलेक्ट कर लिया, सबनेट उसने अपने आप सेलेक्ट कर लिया, टैग उसने, जब मैं क्लाउड फॉर्मेशन स्टैक बना रहा था, स्टैक में जो टैग दिया उसने वही टैग अपने आप पिकअप कर लिया। बट ये देखा जाए तो हमारी डिमांड के हिसाब से नहीं हुआ ना, हमने सिर्फ इमेज आईडी दिया, बाकी चीज उसने डिफॉल्ट में उठा लिया। लेकिन अब मैं चाहता हूं कि एक टेम्पलेट में ऐसा बनाऊं जिसमें मैं यहाँ पर डिफाइन कर दूं, भाई इंस्टेंस टाइप ये होनी चाहिए, सबनेट आईडी ये होनी चाहिए, एबिलिटी जोन ये होना चाहिए, टैग ये होना चाहिए। मतलब इमेज प्रॉपर्टीज में मैं और भी चीजें डिफाइन करना चाहता हूँ। तो इस वीडियो में मैं आपको सारी चीजें करके दिखाने वाला हूँ। तो देखिए, प्रॉपर्टीज में मैंने इमेज आईडी डिफाइन किया। अगर आपको प्रॉपर्टीज में और चीजें लिखनी है, तो आप यहाँ पर क्या करें, कॉमा करें, और कॉमा करके नीचे आए और यहाँ पर डिफाइन करते चले। तो अब यहाँ पर प्रॉपर्टीज में क्या क्या आएगा, इसका सिंटेक्स कहाँ से निकालेंगे, क्या आपको याद रखना है? तो दोस्तों, आपको इसका सिंटेक्स याद नहीं रखना। जब भी आप क्लाउड फॉर्मेशन के लिए टेम्पलेट लिखने जाएं, तो हमेशा आप AWS की साइट पे जाएं और यहाँ से प्रॉपर्टीज के टाइप के सिंटेक्स को यूज करें। तो यहाँ पे मैंने AWS रिसोर्स टाइप यहाँ पर किया, तो यहाँ पर क्लिक करें। हालांकि लास्ट वीडियो में भी मैंने आपको बताया था ये चीज। और यहाँ पे आ जाएं, और अभी हम EC2 के ऊपर काम कर रहे हैं, तो ये EC2 पे जाइए, सॉरी ECS क्लिक हो गया, ये EC2। और यहाँ पर देखिए, रिसोर्स टाइप रेफरेंस इंस्टेंस पे जाइए, और देखिए यहाँ पर आपके सामने आ रहा, अगर आप जोन देना चाहते हैं तो देखिए एबिलिटी जोन का सिंटेक्स ऐसा है। तो इसको यहाँ से आप कॉपी करें ऐसे, और कॉपी किया मैंने, और यहाँ पर जाके मैंने क्या किया, इसको पेस्ट कर दिया, ये लीजिए। तो ऐसे मैंने इसको पेस्ट किया, और पेस्ट करने के बाद कोलन, और कोलन देखिए यहाँ पर मैं जोन डिफाइन करूंगा। ठीक है, तो कौन सा जोन यहाँ पे डिफाइन करेंगे, तो आपका जैसे प्लान है, स्टैक आप कहाँ बना रहे हैं, कैलिफोर्निया में। ठीक है, तो ये टेम्पलेट हम क्या करेंगे, स्टैक पे अपलोड करते हैं। तो स्टैक कहाँ बन रहा, कैलिफोर्निया रीजन में। तो रीजन यहाँ पे सेलेक्ट हो गया। लेकिन अब एबिलिटी जोन अगर आपको सेलेक्ट करना है, तो फिर आप जोन यहाँ से फाइंड कर लें, यहाँ पे क्लिक करें और EC2 पे जाएं, और नीचे आए, तो देखें यहाँ से जोन आप फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये जोन मैंने यहाँ से उठा लिया एंड कॉपी, और यहाँ पर मैंने कर दिया पेस्ट। ये देखें, परफेक्ट। अब जोन के नीचे और भी प्रॉपर्टीज डिफाइन करना है, तो कॉमा करें एंड नीचे आए, और यहाँ पे अब अगला डिफाइन कर दें। जैसे सबनेट आईडी देना है, तो सबनेट आईडी का सिंटेक्स यहाँ से उठा लें। देखिए यहाँ पे आपको मिल जाएगा सबनेट आईडी, ये देखिए एकदम परफेक्ट ऐसा ही होना चाहिए। तो सबनेट आईडी मैंने यहाँ से कॉपी किया, और अपने कोड में जाके यहाँ पर मैंने ये भी डिफाइन कर दिया, एंड देन अब यहाँ पर सबनेट आईडी। अब जब यहाँ पर आप सबनेट आईडी डिफाइन करेंगे, तो आपको एक चीज नोटिस करना है, आपने जोन क्या दिया है, ये US वेस्ट 1A। तो यहाँ पर वही सबनेट आप डिफाइन करें जो इस जोन के अंदर बना हुआ है, नहीं तो आपका कॉन्फ्लिक्ट का एरर आ जाएगा, बोलेगा आपका सबनेट मैच नहीं कर रहा जोन से, ऐसा एरर आपको दे सकता है।
ठीक है। तो ध्यान रखने, आपने अगर यहाँ पे जोन डिफाइन किया यूएस वेस्ट 1A, तो सबनेट आईडी यहाँ पर जो भी सबनेट, जिस भी सबनेट की आईडी यहाँ पर दें, ध्यान रखिएगा उस सबनेट भी इसी जोन के अंदर अवेलेबल होना चाहिए। चलिए अभी मैं डिफॉल्ट सबनेट का ही इस्तेमाल कर रहा हूं, तो कैसे निकालूं मैं यहाँ पर सबनेट। तो कैलिफोर्निया रीजन पे ही बैठा हूं मैं और वीपीसी पे आया। थोड़ा सा मेरा इंटरनेट स्लो है। और वीपीसी में देखिए सबनेट, और ये सबनेट, तो देखिए ध्यान रखना सबनेट का जोन ये आ रहा परफेक्ट है, और ये सबनेट आईडी मैंने यहाँ से कॉपी कर लिया, और इस तरीके से मैंने यहाँ पर सबनेट आईडी को भी कर दिया मैंने पेस्ट। परफेक्ट। अब नीचे और प्रॉपर्टीज डिफाइन करना, कॉमा, नीचे आ जाओ। अब जैसे मुझे इंस्टेंस टाइप देनी है तो यहाँ आ जाइए, इंस्टेंस टाइप आपको यहाँ पे मिल जाएगा। इंस्टेंस टाइप, ये देखिए इंस्टेंस टाइप, कॉपी करिए सिंटेक्स यहाँ से। तो दोस्तों यहाँ पे आपको ज्यादा माइंड नहीं लगाना, अगर आप इसको समझ के करें तो आप बहुत इजीली तरीके से क्लाउड फॉर्मेशन में काम कर सकते हैं। तो अब इंस्टेंस टाइप मैंने यहाँ पे देना, बाय डिफॉल्ट T1 स्मॉल उठाता है, T2 स्मॉल, T1 स्मॉल आई थिंक उठाया था। तो इंस्टेंस टाइप भी देखिए, आप नीचे आइए तो यहाँ पर देखिए नंबर ऑफ टाइप्स इन्होंने खुद ही यहाँ पे दे रखा है, आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगानी है, यहीं से आप ढूंढ लीजिए। जैसे मैंने T2 डॉट माइक्रो सर्च किया, तो देखिए यहाँ पर जैसे मैं T2 डॉट मीडियम उठा लेता हूँ, तो मैं स्पेसिफिक इंस्टेंस टाइप भी यहाँ पे टेम्पलेट के अंदर डिफाइन कर दिया ये। अब जैसे मैं की नेम देना चाहता हूँ, सॉरी यहाँ पर देखिए डबल लोअर कोट्स आ गया, तो अब मैं यहाँ पर की नेम देना चाहता हूँ, तो यहाँ पर मैं की नेम डिफाइन कर सकता हूँ, उसका सिंटेक्स भी आपको यहीं पे मिल जाएगा। तो यहाँ देखिए की नेम आ रहा होगा, ये देखिए की नेम, तो यहाँ से मैंने कॉपी किया और यहाँ पर देखिए मैंने कॉमा करके, और अब की मेरे पास कौन सी अवेलेबल है चेक कर लेते हैं। यहाँ पर जो ऑलरेडी बनी हुई है, अभी मैं वही वाली की यूज कर रहा हूँ। हालांकि अब टेम्पलेट में ये सारी चीजें भी डिफाइन कर सकते हैं कि टेम्पलेट में पहले की बने फिर वही वाली की यूज करे, सबनेट बने फिर वो वाला सबनेट यूज करे, ऐसा भी आप कर सकते हैं, लेकिन वो चीजें हम आगे देखेंगे। अभी तो एक सिंपल फॉर्मेट को यूज कर रहे हैं, बेसिक बोले तो की यहाँ पे मैं निकालता हूँ, कैलिफोर्निया रीजन में मेरे पास जो की अवेलेबल है वही की अभी मैं डिफाइन करके चल रहा हूँ। तो की पेयर में गया, और ये कैलिफोर्निया की है, तो मैंने यहां से की को किया कॉपी और यहां पर कर दिया मैंने पेस्ट। परफेक्ट। अब मैं यहाँ पे डिफाइन करना चाहता हूं जैसे सिक्योरिटी ग्रुप, तो कॉमा नीचे, ध्यान रखिएगा अगर आप नीचे प्रॉपर्टीज डिफाइन कर रहे हैं तो कॉमा देना मत भूलिएगा, कॉमा डिनोट करता है कि नेक्स्ट और भी चीजें हैं। तो अब मैं यहाँ पर सिक्योरिटी ग्रुप डिफाइन करूंगा, तो उसका भी सिंटेक्स आपको यहीं से मिल, सारे सिंटेक्स यहीं अवेलेबल होते हैं दोस्तों, बस आपको ढूंढना पड़ेगा बस। तो देखिए सिक्योरिटी ग्रुप, देखिए यहाँ पर सिक्योरिटी ग्रुप आईडीज भी दे सकते हैं, सिक्योरिटी ग्रुप नेम्स भी दे सकते हैं। तो यहाँ पर मैं सिक्योरिटी ग्रुप आईडीज यहाँ से कॉपी करता हूँ ये, और यहाँ पर देखिए मैंने इसको पेस्ट कर दिया, और अब यहाँ पे सिक्योरिटी ग्रुप की आईडी डिफाइन करना है। ध्यान रखिएगा सिक्योरिटी ग्रुप की आईडी जब आप डिफाइन करेंगे तो ये ब्रैकेट आपको लगा के चलना होगा, ठीक है। तो ये चीजें यहाँ पर आप नोटिस ध्यान से काम करिएगा। तो सिक्योरिटी ग्रुप भी हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं अभी, तो इधर गया मैं सिक्योरिटी ग्रुप में, और अभी मैं ये वाला सिक्योरिटी ग्रुप उठा लेता हूँ, ये इसकी आईडी है देखिए। अभी मैं सब कुछ एग्जिस्टिंग इंफॉर्मेशन ही पिकअप कर रहा हूँ, तो सिक्योरिटी ग्रुप आईडी मैंने यहाँ से कॉपी किया और यहाँ पर ब्रैकेट लगाया और पेस्ट किया, ब्रैकेट और ये क्लोज। ये इस तरीके से आपको देना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर देखिए बोल रहा है सिक्योरिटी ग्रुप आप इस तरीके से डिफाइन करेंगे, ध्यान रखिएगा।
तो क्या क्या हो गया, की नेम भी हो गया, सिक्योरिटी ग्रुप भी हो गया। अब टैग आप देना चाहते हैं तो यहाँ पर कॉमा करिए और नीचे आइए। सॉरी, यहाँ पर दो कोट्स आ गया, ये हटा देते हैं। तो अब मैं यहाँ पर टैग देना चाहता हूँ, तो टैग का सिंटेक्स भी देख लेते हैं भाई। यहाँ पर टैग टैग टैग, ये देखिए टैग। तो यहाँ से मैंने टैग कॉपी किया और यहाँ पर मैंने पेस्ट। और टैग में भी आपसे बोल रहा है भाई ऐसे ब्रैकेट आना चाहिए, तो चलो मैंने ये ब्रैकेट किया और नीचे आया। और नीचे आके मैं ये कर्ली ब्रैकेट से ओपन करता हूँ और देन अगेन नीचे आया और यहाँ पर मैंने बोला की, और यहाँ पर मैंने बोला नेम। इस तरीके से आपको देना पड़ेगा टैग। फिर यहाँ पर मैंने आया और यहाँ पे लिखा वैल्यू, और वैल्यू में मैंने यहाँ पे दे दिया डेव, या मैंने यहाँ पे बोल दिया टेस्ट सर्वर। ठीक है, इसको ब्रैकेट में डाल दो। तो इस तरीके से मैंने टैग डिफाइन कर दिया और उसके बाद इस ब्रैकेट को भी मैंने यहाँ से क्लोज किया और इस ब्रैकेट को भी मैंने यहाँ से क्लोज किया। देखिए, तो ये ब्रैकेट यहाँ से स्टार्ट था, ये मैंने यहाँ पे क्लोज किया, और ये ब्रैकेट यहाँ से स्टार्ट था, ये ब्रैकेट यहाँ से स्टार्ट था, तो ये मैंने यहाँ पे क्लोज किया। परफेक्ट। तो और भी आप प्रॉपर्टीज में देना चाहे तो दे सकते हैं, बट मैं अभी इतना ही लेके चल रहा हूँ। तो चलिए थोड़ा सा इसको और समझ लेते हैं बढ़िया से। अब देखिए, ये यहाँ से स्टार्ट हुआ और ये ब्रैकेट क्लोज हुआ। ठीक है, ये यहाँ से स्टार्ट हुआ और इसका ये क्लोज पॉइंट हुआ। ये यहाँ से स्टार्ट हुआ और इसका ये क्लोज पॉइंट हो गया। ये यहाँ से स्टार्ट हुआ, इसका क्लोज पॉइंट ये हो गया। ठीक है, अब उसके बाद देखिए कोई भी स्टार्ट नहीं था, ये यहाँ से स्टार्ट हुआ, ये यहाँ पे क्लोज हो गया। ठीक है, कॉमा दिया। ये यहाँ से स्टार्ट हुआ, ये यहाँ पे क्लोज हुआ, ये यहाँ से स्टार्ट हुआ, यहाँ पर क्लोज हुआ। क्लियर, परफेक्ट। अगर आपको कुछ डाउट लगता है सिंटेक्स चेक करना है, तो बेटर तरीका आप यहाँ से इसको कॉपी करें और मैंने आपको बताया था यहाँ जाएं, ऑनलाइन जेसन एडिटर में जाएं और यहाँ पर आप जाकर चेक कर लें, या फिर आप ऑनलाइन मोड में ही जेसन एडिटर में ही बैठकर राइट करें तो ज्यादा बेटर है। ये मैं आपको रिकमेंडेड करता हूँ। देखिए, कोई सिंटेक्स में गड़बड़ी नहीं है, सब कुछ परफेक्ट है। यहाँ से चेक कर सकते हैं। देखिए, ये चेक किया मैंने, ये ब्रैकेट स्टार्ट, ये क्लोज, ये ब्रैकेट स्टार्ट, ये क्लोज, ये ब्रैकेट देखिए स्टार्ट, ये देखिए यहाँ पे हाईलाइट हो रहा है क्लोज, ये ब्रैकेट यहाँ स्टार्ट, ये क्लोज, ये ब्रैकेट यहाँ स्टार्ट, ये देखिए क्लोज, ये ब्रैकेट यहाँ स्टार्ट, देखिए क्लोज, ये ब्रैकेट यहाँ स्टार्ट, देखिए क्लोज। परफेक्ट है। ठीक है, तो अब मैं बेटर तरीके से ये कोड अब परफेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं इसको यहाँ पे सेव एज करता हूँ और डेस्कटॉप में सेव किया और मैंने नाम यहाँ पे दे दिया न्यू इंडिया। फाइल का नाम क्या दे दिया, न्यू इंडिया, और मैंने इसको सेव किया डेस्कटॉप में। अब चलते हैं अपने क्लाउड फॉर्मेशन में, स्टैक बनाते हैं। तो यहाँ पर मैं गया क्लाउड फॉर्मेशन, और क्रिएट स्टैक करता हूँ यहाँ पर। तो अपलोड फाइल और चूज फाइल यहाँ पर किया मैंने, न्यू इंडिया सर्च करते हैं भाई, ये आ गया न्यू इंडिया एंड ओपन। परफेक्ट। अब हमने नेक्स्ट किया, स्टैक का नाम भी हम यहाँ पे न्यू इंडिया कर देते हैं अभी। परमिशन हमने दे दिया, ये आ गया, और नेक्स्ट। और अगेन क्रिएट स्टैक। तो ये स्टैक क्रिएट होगा, इसके अंदर जो डिफाइन है वो चीजें हो जाएंगी। तो यहाँ चलते हैं और ये जब तक क्रिएट हो रहा है तब तक यहाँ चलते हैं इंस्टेंस के डैशबोर्ड में। तो
ये क्रिएट हो रहा है, प्रोग्रेस में है अभी। तो देखिए क्रिएट कंप्लीट हो गया और यहाँ पर भी ये थोड़ा सा रिफ्रेश हो रहा है पेज। तो कंप्लीट, और मैं अगर इधर टेम्पलेट पे जाऊं तो देखिए टेम्पलेट बता रहा है इस टेम्पलेट से क्रिएट हुआ है। तो देख सकते हैं ये, देखिए टेस्ट इंस्टेंस। तो देखिए T2.medium आ गया, जोन, और देखिए यहाँ पर की पेयर भी आ गया। देखिए सारे चीज इंफॉर्मेशन आ गए यहाँ पर। और मैं चाहूँ तो इसको अब कनेक्ट भी कर सकता हूँ। देखिए यहाँ पर पब्लिक आईपी कॉपी किया और पुट्टी पे गया मैंने यहाँ पर, और यहाँ पर मैंने EC2 हाइफन यूजर एट द रेट, और यहाँ पर मेरे पास की ऑलरेडी डाउनलोडेड है, कैलिफोर्निया। तो देखिए मैं इसको कनेक्ट भी कर लिया, देख सकते हैं। लास्ट वाली लैब में मैंने जो टेम्पलेट लिखा था वहां पर की डिफाइन नहीं किया था, तो मैं उससे कनेक्ट नहीं कर सकता था, लेकिन इसको देखिए मैंने कनेक्ट कर लिया। तो ये ब्यूटी है दोस्तों। इसी तरीके से अब मैं आपको एक और चैलेंजेस चीज बताता हूं। अब देखिए आपने जैसे कैलिफोर्निया में ये मशीन बनाया किसके थ्रू, क्लाउड फॉर्मेशन के थ्रू। अगर आपको आपका बॉस आपको बोलता है कि यार फटाक से एक इंस्टेंस और बना दे मुंबई रीजन में, ठीक है, या आपसे बोला गया नॉर्दर्न वर्जीनिया में, तो आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे जाना है और चुपचाप नॉर्दर्न वर्जीनिया रीजन में जाइए। ठीक है, अब नॉर्दर्न वर्जीनिया रीजन में आप चले गए और वहां पर क्लाउड फॉर्मेशन में जाके एक स्टैक बनाइए। बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूँ, इस चीज को बहुत गौर से देखिएगा। अब मैं जो आपको बताने जा रहा हूँ, क्रोम बहुत स्लो है, मैं यहाँ पे उसको एक्सेस कर लेता हूँ अपने AWS को। चलो कोई नहीं, ओपन हो गया। तो मैं यहां पर गया और क्या किया, क्लाउड फॉर्मेशन। तो दोस्तों मैं आप लोग से पूछना चाहता हूं कि अगर मैं नॉर्दर्न वर्जीनिया में आके एक स्टैक बनाऊं और उस स्टैक में इस टेम्पलेट को अपलोड करूं, क्या ये टेम्पलेट काम करेगा? मैं आपसे पूछना चाहता हूं। तो दोस्तों टेम्पलेट का सिंटेक्स तो सही है, लेकिन क्या ये इमेज आईडी नॉर्दर्न वर्जीनिया में अवेलेबल है? क्या ये जोन अवेलेबल है नॉर्दर्न वर्जीनिया रीजन में? क्या ये सबनेट अवेलेबल है? इंस्टेंस टाइप तो अवेलेबल है, मिल जाएगा। क्या ये की अवेलेबल है? क्या ये सिक्योरिटी ग्रुप अवेलेबल है? तो सवाल आता है नहीं। ये सिक्योरिटी ग्रुप कहां पर अवेलेबल था? कैलिफोर्निया में। ये इमेज आईडी कहां पे अवेलेबल था? कैलिफोर्निया में। ये जोन कहां का है? कैलिफोर्निया में। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आप अगर इसी टेम्पलेट को आप दूसरे रीजन में इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आपको सिर्फ थोड़ी बहुत वैल्यू चेंजेस करनी पड़ेगी और आप सेम टेम्पलेट का इस्तेमाल यूज कर सकते हैं दूसरे रीजन में भी। तो चलिए करके देखते हैं, इमेज आईडी चेंज कर लेते हैं फटाक से। तो यहां गया, तो यहां से जाके इमेज आईडी, बहुत स्लो हो रहा है यार, मैं इसी पे ब्राउज मोजिला फायरफॉक्स पे ही लॉगिन करता हूँ। इसमें भी सेम कंडीशन है, कोई नहीं, इसी पे कर लेते हैं चलो। तो इमेज आईडी मैंने यहाँ से कॉपी किया और यहाँ पे जाके मैंने इमेज आईडी चेंज कर दिया, लो ठीक है। अवेलेबिलिटी जोन चेंज कर लेते हैं। तो जोन कहाँ से मिलेगा, वो भी आपको यहीं से निकालना पड़ेगा।
और नीचे आ जाओ, यहाँ से जोन मिलेगा आपको। तो देखिए नॉर्दर्न वर्जीनिया में n नंबर ऑफ जोन है, मैं ये वाला जोन ले लिया अभी। ये जोन मैंने यहाँ पर देखिए चेंज किया, ये लो। देन सबनेट आईडी भी मुझे चेंज करनी पड़ेगी और इसी जोन के अंदर जो सबनेट है वही यूज करना पड़ेगा। तो वीपीसी पे गया मैं। तो दोस्तों आप देख सकते हो ये कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है, क्लाउड फॉर्मेशन बहुत सिंपल है। थोड़ा सा आप अगर माइंड का यूज इस्तेमाल करें तो बहुत इजी है। तो सबनेट पे गया मैं, और ध्यान रख लीजिएगा वही सबनेट यूज करिएगा जो आपने जोन वहां पे डिफाइन किया है। तो ये जोन डिफरेंट है, ये भी जोन डिफरेंट है, ये भी जोन डिफरेंट है, ये जोन है राइट। तो ये देखिए यूएस ईस्ट 1 है, तो इसकी सबनेट आईडी मैंने यहाँ से कॉपी किया और यहाँ पे जाके मैं डिफाइन कर देता हूँ, ये ले। ऐसे इसी टू इंस्टेंस टाइप ठीक है। की नेम मुझे देना पड़ेगा, जो नॉर्दर्न वर्जीनिया में की अवेलेबल है वही की दीजिएगा, नहीं तो फिर वो आपको एरर आएगा। और मैं आप लोगों को रिकमेंडेड करता हूं कि नोटपैड में टेम्पलेट को एडिट ना करें, नोटपैड में टेम्पलेट को ना लिखें, ऑनलाइन जैसन एडिटर का इस्तेमाल करें तो आपको बेटर होगा, ठीक है। या फिर आपको ऐसा कॉन्फिडेंस है कि भाई मेरे को कोड लिखने में सिंटेक्स में कोई मिस्टेक नहीं होगा, तो फिर ऐसा इस्तेमाल करें, कोई दिक्कत नहीं। तो की पेयर पे आ गया मैंने यहाँ पर। या फिर आप ऐसा करें, यहाँ पर एक बार लिख लें फिर उसको वहां पर जाके चेक कर लें। तो ये की मैंने यहाँ से कॉपी किया और ये की मैंने यहाँ पे डिफाइन कर दिया। और देन उसके बाद सिक्योरिटी ग्रुप, और सिक्योरिटी ग्रुप पहला वाला मैंने ले लिया, सिक्योरिटी ग्रुप की आईडी यहाँ से कॉपी किया और यहाँ पर देखिए सिक्योरिटी ग्रुप मैंने डिफाइन कर दिया। और टैग्स यहाँ पर मैं टेस्ट की जगह प्रॉड दे देता हूँ, राइट, परफेक्ट। और इसको अब मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, सिंटेक्स चेक करने के लिए यहाँ से मैंने इसको कॉपी किया, ऑनलाइन जेसन एडिटर पे गया, यहाँ पे मैं इसको दोबारा से पेस्ट किया। तो सिंटेक्स में कोई एरर नहीं है, परफेक्ट। मैंने अगेन इसको कॉपी किया, या नहीं भी करो तो चलेगा, ये परफेक्ट है। तो इसको अब मैंने सेव कर दिया, ले लीजिए। सेम टेम्पलेट को मैंने एडिट कर लिया और सेव किया। और देन इसके बाद अब मैं क्या करता हूं, नॉर्थ देन वर्जीनिया। तो अब मैं नॉर्दर्न वर्जीनिया के क्लाउड फॉर्मेशन पे जाता हूं। क्लाउड फॉर्मेशन, और यहां पर मैं गया और क्रिएट स्टैक, अपलोड फाइल, चूज की न्यू इंडिया मैंने दिया था, सेम फाइल थी, देख सकते हैं सेम फाइल है, मैंने उसी को एडिट किया है। और ओपन, देन उसके बाद नेक्स्ट, यहाँ पर मैंने दे दिया न्यू स्टैक, इसका नाम दे दिया। और अगेन नेक्स्ट रोल, तो देखिए रोल यूज कर लिया क्लाउड नॉलेज वही वाला, क्योंकि आईएम जो है ग्लोबल सर्विस है। नेक्स्ट किया एंड क्रिएट स्टैक। तो देखिए स्टैक यहाँ पर भी क्रिएट होना स्टार्ट हो गया। तो अंडर प्रोसेस में है ये।
और कंप्लीट। तो देखिए मैं इसको डुप्लीकेट टैप करता हूं, तो देखिए इसने नॉर्दर्न वर्जीनिया में भी इंस्टेंस डिप्लॉय कर दिया। तो देख सकते हो यहाँ पे प्लॉट सर्वर और यहाँ पर कैलिफोर्निया में टेस्ट सर्वर देख सकते हो। तो दोस्तों हमने टेम्पलेट, अगर आप नोटिस करें क्लाउड फॉर्मेशन की ब्यूटी यही है कि हमने टेम्पलेट लिखने में एक बार मेहनत किया। हमने जब कैलिफोर्निया में मशीन बनाना था तो हमने एक बार टेम्पलेट लिखा, उसके बाद हमने उसी टेम्पलेट को कैलिफोर्निया में स्टैक बनाया, वहां पर यूज कर लिया। और हमें जब नॉर्दर्न वर्जीनिया में इंस्टेंस बनाना था तो हमने सेम टेम्पलेट को वहां पे ले गए, टेम्पलेट के अंदर थोड़ा बहुत एडिट कर लिया और सेम टेम्पलेट को हमने नॉर्दर्न वर्जीनिया में भी इस्तेमाल कर लिया। तो देख सकते हैं ये तो एक छोटा सा ट्रेलर है। आप देखें अगर इस टेम्पलेट के अंदर पूरा का पूरा डेटा सेंटर डिप्लॉयमेंट का कोड होता तो कितना आसान है। मतलब आपने कैलिफोर्निया में डेटा सेंटर पूरा वीपीसी सेटअप, पूरा डेटा सेंटर डिप्लॉयमेंट किया क्लाउड फॉर्मेशन टेम्पलेट के थ्रू। फिर आपसे किसी ने बोला यार कैलिफोर्निया में गलती हो गई, हमें कैलिफोर्निया में नहीं करना था, हमें नॉर्दर्न वर्जीनिया में करना था। तो आपने बोला कोई बात नहीं, आपने सेम टेम्पलेट को आपने नॉर्दर्न वर्जीनिया में यूज कर लिया, बस आपको थोड़ा बहुत वैल्यू चेंज किया और आपने सेम टेम्पलेट को यूज कर लिया। तो विद इन द देखा जाए आवर्स आपका काम हो गया। ऐसे मान लो आपने पूरा का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप कैलिफोर्निया में लगा रखा है क्लाउड फॉर्मेशन से। अगर आपका बॉस बोलता है यार इसको माइग्रेट करके सिंगापुर लेके जाना, कोई प्रॉब्लम नहीं, आपके पास टेम्पलेट रेडी है, आप उस टेम्पलेट को सिंगापुर के हिसाब से थोड़ा बहुत एडिट वगैरह कर लें और सेम टेम्पलेट को वहां इस्तेमाल करें। तो विद इन द आवर्स देखिए माइग्रेशन भी आपको बहुत जल्दी हो जाता है। ये सारी चीजें हम आगे देखने वाले हैं, अभी सिर्फ मैं आपको छोटा छोटा डेमो दिखा रहा हूं जिससे कि आपका हाथ साफ हो जाए क्लाउड फॉर्मेशन पे, सिंटेक्स को लेकर दिक्कत ना हो, और फिर उसके बाद फिर हम बड़े बड़े कोड लिखेंगे आगे चल के। तो इसी तरीके से देख सकते हैं इसकी ब्यूटी। अब हम क्या करते हैं, क्लाउड फॉर्मेशन स्टैक को डिलीट कर देते हैं जिससे ये सेटअप हट जाए, और फिर उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। कैलिफोर्निया से भी मैंने टेम्पलेट को डिलीट किया और यहां से भी टेम्पलेट को मैं डिलीट कर देता हूं। तो टेम्पलेट डिलीट, तो सब कुछ उसके थ्रू जो प्रोविजनिंग हुई थी वो डी प्रोविजनिंग हो जाएगी। देख सकते हैं डिलीट होना स्टार्ट। तो ये था दोस्तों क्लाउड फॉर्मेशन की ब्यूटी, और इस वीडियो को यहीं पर करते हैं समाप्त, और बहुत ही जल्दी मिलते हैं क्लाउड फॉर्मेशन के नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।